जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मत में। प्यारे साथियों, 7 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है प्यारे साथियों। और ये रियल प्रश्न प्यारे साथियों, 7 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो सारे प्रश्नों को हम लोग 1 से 100 तक प्रश्नों को सारे प्रश्नों को कवर करने वाले साथियों। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना साथियों। देखते हैं कि 7 आपका सितंबर सेकंड शिफ्ट का लेवल क्या था, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए साथियों। देखते हैं लेवल आपका मॉडरेट था या सिंपल था या कैसा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद रीजनिंग और मैथ, यानी 1 से 100 तक लेकर सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले साथियों। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया पहला प्रश्न क्या है साथियों। पहला प्रश्न की 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का पर केंद्रित है, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित साथियों। तो ये आपका है शिक्षा और रोजगार। क्या है, तो शिक्षा और रोजगार के साथ विकास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा साथियों। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 20 सितंबर क्या है। तो 20 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना में समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 500 बिलियन क्या है, तो 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। क्या है, तो एशियाई विकास बैंक एडीबी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। देखिए अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 5 नंबर। क्या है, तो 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि घाट यानी जी ए डबल टी का तात्पर्य है। जी ए डबल टी का तात्पर्य क्या है, तो जनरल क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड टैक्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड टैक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद हम लोग का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, यानी 11 नंबर आपका जीके जीएस का प्रश्न क्या है साथियों। तो जीके जीएस का प्रश्न है कि मंत्री द्वारा क्या है, तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, सरकारी विधेयक। इसका करेक्ट आंसर जीत मेरे भाई ने बी आपका आंसर मारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए एक अगला प्रश्न आप देखिए साथियों। एक प्रश्न अगला यहाँ पूछा गया आपका जीके जीएस का प्रश्न है। प्रश्न पे कि जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म या जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में सब कितने तीर्थंकर थे साथियों, तो ये आपका 24 तीर्थंकर थे। और सबसे लास्ट आपका महावीर यानी महावीर स्वामी थे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए क्या है, तो हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका संदीप सागवान था। क्या, तो संगीत सागवान यानी संदीप सागवान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस का देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीके जीएस का 14 नंबर क्या है, तो 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। तो प्रश्न पूछा गया था कि सुंदर क्या है, तो सुंदरबन किस प्रकार के वनों में के लिए प्रसिद्ध है, यानी सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका मैग्रोव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मैग्रोव। क्या, तो मैग्रोव के लिए ये था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी भिन्न इसका ज्ञात कीजिए, सिर्फ अर्थ में भिन्न ज्ञात कीजिए। तिली, लिली, गुलाब और कमल आपका क्या है, तो फल है यानी फूल है। और ये अंगूर आपका क्या है, तो अंगूर आपका फल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों की प्रश्न है कि 2024 में वैश्विक जल क्या है, तो निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय को ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका द ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था क्या, प्रश्न पूछा गया था कि नार्वे की राजधानी है, नार्वे की राजधानी क्या है साथियों। तो नार्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नार्वे की राजधानी आपका ओस्लो है साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है साथियों किसी के पास में बैठना, यानी किसी के पास बैठना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जीके जीएस का प्रश्न है प्यारे साथियों 20 नंबर यानी 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का मार्स क्या है, तो भारत का मार्स आर्बिटर मिशन एमओएम क्या है, तो एमओएम कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि मुक्केबाजी क्या है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहता है। तो मुक्केबाजी के खेल के मैदान को रिंग कहा जाता है। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या था,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिंग साथियों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्रश्न क्या था साथियों कि क्या है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत के तीनों समस्याओं का सामना कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका शरणार्थियों का आमन क्या है, तो आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था काली यानी सॉरी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था मोहनजोदड़ो साथियों। उसके बाद देखिए जीके जीएस का अगला प्रश्न क्या है साथियों, तो जीके जीएस का अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था आयरिस। क्या, तो ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर था आपका आयरिस था साथियों। वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे साथियों, और अपना प्रश्न आपको करेक्ट कर लेना साथियों। जितने मेरे भाई एग्जाम देख रहे हैं वो इस प्रश्न से आप मिला लीजिए कि आपका 100 में से कितना स्कोर हुआ है साथियों, और कमेंट में अपना जरूर स्कोर बताइए, क्योंकि अब अगर आप स्कोर बताते साथियों तो हम लोग कट ऑफ पे एक वीडियो बनाते हैं कि इसका यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का कट ऑफ कितने जाने वाले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया साथियों, प्रश्न था आपका, प्रश्न कि पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है। तो सबसे जो सूक्ष्म आपका रेगिस्तान माना जाता है कौन सा, तो ये इसका अटकामा आंसर था। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था अटकामा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह था, नेक्स्ट प्रश्न था साथियों कि राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया था। तो बालिका दिवस किस तिथि को मनाया था साथियों, तो ये हमेशा 24 जनवरी को मनाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता था। एक प्रश्न पूछा था कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ है, तो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी तीनों टोकरिया। क्या है, तो तीनों टोकरिया संग्रह और जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, इससे क्या कहते हैं, तो इसे त्रिपिटक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, आपका जीके जीएस का अगला प्रश्न है साथियों, ये आपका जीके जीएस का अगला प्रश्न है। क्या है साथियों, तो जीके जीएस का अगला प्रश्न क्या है कि 2025 क्या है, तो 2025 विबल्टन क्या है, तो विबल्टन टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी ईगा क्या है, तो ईगा स्वियाटेक यानी स्वियाटेक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि भूजल पुनर्भरण यानी तो पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका जो आपका आंसर था साथियों वर्षा जल का अंत स्वेदन। क्या है, तो वर्षा जल का अंत स्वेदन। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होता है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जीके जीएस का प्रश्न साथियों, जीके जीएस का यहाँ प्रश्न था कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है साथियों, ये होता है प्रति वर्ग यानी प्रति वर्ग किमी भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था साथियों। मिला लीजिए प्यारे साथियों जितनी भाई ने एग्जाम देकर आया है। उसके बाद आपका जीके जीएस का प्रश्न कहाँ पे स्टार्ट होता है साथियों, देखिए जीके जीएस का अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। ये प्रश्न आपका जीके जीएस का है कि रुद्र दामन क्या है, तो रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील क्या है, तो सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुष्यगुप्त को। किसका, तो पुष्यगुप्त को सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है साथियों। उसके बाद देखिए आपका जीके जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यह आपका अगला प्रश्न था कि बूझा व चूना क्या है, तो बूझा व चूना बनने के लिए अपने क्या है, तो अबूझे चूने और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तापमान में वृद्धि। ऑप्शन में इसका डी आंसर होता तापमान में वृद्धि साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपका था साथियों, प्रश्न था कि भारत में क्या है, तो भारत में मजदूर रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण क्या है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट में पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था। तो पहला जो दक्षिण खेल एशियाई आपका करेक्ट आंसर इसका नेपाल होता क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों कि 30-31 जनवरी 2025 का सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका गांधीनगर गुजरात में। कहाँ आयोजित किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था साथियों। प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए साथियों, जितने मेरे भाई एग्जाम देकर आए हैं। उसके बाद देखिए जीके जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों।
जीके जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का साथियों ये आपका जीके जीएस का यहाँ पे देखिए 49 आपका क्या है, तो 49 आपका हिंदी है। उसके बाद हम लोग जीके जीएस का अगला प्रश्न कहाँ से है साथियों, देखिए आपका जीके जीएस का हम लोग प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, ये हम लोग का कहाँ से स्टार्ट है। ये प्रश्न आपका देखिए प्रश्न क्या था साथियों, आपका 61 नंबर क्या है, तो 61 नंबर प्रश्न कि लंदन में क्या है, तो लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था श्यामा, यानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि क्या पूछा गया था साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 29 जुलाई क्या, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछा गया था, आपका साइंस का प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं नहीं, विवर्तन नहीं, फैलाव नहीं, अपवर्तन नहीं, वर्ग विक्षेपण कहता है क्या, तो वर्ग विक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वर्ग विक्षेपण कहा जाता है साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि कारा यानी काकरापार क्या है, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका था गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, गुजरात राज्य में स्थित है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला परामिक ग्रीन यानी म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका गाजियाबाद क्या, तो गाजियाबाद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाजियाबाद साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने क्या है, तो बनासकाठा, बनासकाठा क्या है, तो बनासकाठा जिले को अलग करके एक नए जिले की घोषणा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था पटना से सिद्धपुर क्या है, तो पटना सिद्धपुर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि एक विद्युत स्त्री 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड क्या है, तो 10 सेकंड में जूल की उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए, तो इसको जब हल करेंगे साथियों तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1250 साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीके जीएस का कहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस का यहाँ प्रश्न पूछा गया था साथियों की, प्रश्न था कि राजा जी क्या है, तो राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से जाना जाता है साथियों श्री राजगोपालचारी को, किसको, तो श्री राजगोपालचारी को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगोपालचारी को आपका राजा जी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पेट्रोलियम नियामक क्या है, तो पेट्रोलियम नियामक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका बियाना क्या है, तो बियाना ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होता है बियाना साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या था साथियों, प्रश्न कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका मौलिक कर्तव्य क्या, तो मौलिक कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। मूल मौलिक अधिकार नहीं होगा, आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका गंगा नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 यानी 2525 किलोमीटर आपका इसकी लंबाई है गंगा नदी का। एक प्रश्न आपके पूछा गया था जीके जीएस का साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जीके जीएस का। जीके जीएस का अगला प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीके जीएस का क्या है, तो 78 नंबर प्रश्न था कि भारत के संविधान की शुरुआत से होती है, तो भारत की जो संविधान की शुरुआत होती है साथियों, तो ये आपके प्रस्तावना से होती है, तो किसका प्रस्तावना से होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रस्तावना से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रश्न था कि अगुवाड़ा क्या है, तो अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो अगुवाड़ा किला आपका गोवा राज्य में स्थित साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रश्न था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 1924 में, इसका करेक्ट आंसर 1924 में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके जीएस का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जीएस का था साथियों की 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो इसका करेक्ट आंसर अशोक चंद्र क्या है, तो अशोक चंद्र इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके जीएस का, नेक्स्ट प्रश्न जीके जीएस का साथियों, यहाँ प्रश्न पूछा गया था आपका 89 नंबर, क्या प्रश्न था कि राज्य की क्या है, राज्य की परिभाषा भारत के संविधान में अंतर्गत यानी राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में आती है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 12 किसमें, तो 12 में आती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था साथियों 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके जीएस का, प्रश्न पूछा गया था क्या साथियों, प्रश्न आपका पूछा गया था कि पुतुल क्या है, तो पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाच है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल है क्या, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए
अगला जो आपका जीके जीएस का प्रश्न था साथियों, प्रश्न किया कि एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? तो राजधानी के पूर्व शक्ति, यानी ये नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जीके जीएस का था क्या? तो जीके जीएस का प्यार साथियों प्रश्न आपका जीके जीएस का एक अगला प्रश्न था साथियों। प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका 97 नंबर, छठे विस्मेटक बेस्ट वे आप बंगाल क्या है? तो इनिशिएटिव फॉर आई मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स को ऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका थाईलैंड। क्या? तो थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है, तो आचार संहिता आचार समिति के द्वारा लागू किया जाता है साथियों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों, आचार समिति के द्वारा लागू किया जाता है। देखिए एक प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों की, प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों। उसके बाद देखिए जीके जीएस के हम लोग प्रश्न को कवर कर चुके हैं साथियों। अब उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न कवर करने वाले हैं, और हिंदी के और क्या, तो हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न। तो हिंदी के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देखने वाले साथियों। आपका हिंदी का प्रश्न कहाँ से? तो ये 50 से 54 यानी 45 से 49 पर देखते हैं साथियों। हिंदी का आपका प्रश्न का है, तो हिंदी के प्रश्न को हम लोग देखते हैं साथियों। हिंदी का प्रश्न आपका है, देखिए आपका हिंदी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। आपका हिंदी का प्रश्न आपके 45 से 49 तक होता है साथियों, और आप गद्यांश पढ़ लेना एक बार अच्छे तरीके से, और इसका हम आपको आंसर देते हैं साथियों। तो क्या? तो इस सारे प्रश्नों का हम आपको आंसर देते हैं साथियों, अपना आंसर मिला लेना साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न कि किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला क्या है? तो आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। क्या है? तो मैला आंचल 1954 में हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास था। तो मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो आप सभी पढ़े कि रेणु यानी फणीश्वर रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया साथियों। इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन नंबर था। क्या? तो फणीश्वर रेणु के द्वारा मैला आंचल लिखा गया था। एक प्रश्न पूछा था किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि गोदाम प्रेमचंद, ये आप सभी को पता है किसका उपन्यास था साथियों? तो इसका आपका था प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद का आपका ये क्या है? तो ये आपका रचना है। क्या है? तो गोदान रंगभूमि आप सभी को अगर पढ़े होंगे तो सभी को पता है साथियों कि इनकी कितनी की रचना है? तो आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर संचालित साहित्य का आंदोलन शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका साथियों 47 का ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्या? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित 1925 आदि उपन्यास में प्रारंभिक स्तर पर ग्राम क्या है? तो ग्रामाचलिकता के दर्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर ए, देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर इसका ए, देहाती दुनिया हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न था साथियों। प्रश्न था कि ग्रामचलिक क्या है? ग्रामचलिक साहित्य का प्रारंभ सन के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। क्या है? तो 1950 आपका आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न देखिए 50 से 54 तक गद्यांश को पहले साथियों देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, एक बार अच्छे तरीके से आप मिला लीजिए साथियों। सबसे पहले आपका 50 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न इसमें प्रश्न की सन क्या है? तो यहाँ पे सन बताना है। संविधान के देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इनमें एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 1950 में। क्या? तो 1950 में संविधान सभा को अपनायित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था इसी का कि संसार में अंग्रेजी व भाषा के बाद हिंदी बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चीनी हो जाता है। क्या? तो चीनी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है साथियों, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्य खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो मुख्य जो खड़ी बोली का जो आपका विकास हुआ था साथियों, यानी किस खड़ी बोली में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 15वीं। क्या? तो 15वीं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, 15वीं में खड़ी बोली का यानी शताब्दी में हुआ था। 15वीं में क्या? तो खड़ी बोली का आपका विकास हुआ था साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न कि ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधि को तुलसीदास जी ने, मैथिली किसने संचित और पल्ल क्या है? तो पल्लवित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 53 का था क्या साथियों? तो इसका घाना यानी इसका करेक्ट आंसर था क्या? तो इसका आप जब इसको पढ़ेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसा? तो 53 का आपका ए नंबर, यानी 53 सॉरी यहाँ पे 53 का सरला दास। क्या होगा? सरला दास का करेक्ट आंसर था, ये आपका गलत है। सरला दास इसका करेक्ट आंसर 53 नंबर का था साथियों। उसके बाद देखिए 54 का प्रश्न क्या है?
यहाँ पे देखिए हिंदी जो गद्यांश है 54 का प्रश्न है कि किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली कविता की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका साथियों, जो 54 का आपका आंसर था साथियों, इसका था अमीर खुसरो। क्या है? तो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि नाच तत्भव शब्द है उसका तत्सम बताया। तो नाच का क्या हो जाएगा साथियों? तो नाच का आपका नृत्य हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाच का नृत्य आपका हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था साथियों कि जो अनुकरण करने योग्य है, जो अनुकरण करने योग्य उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं साथियों? जो अनुकरण करने योग्य उसे कहते हैं साथियों अनुकरणीय। क्या है? तो उसे अनुकरणीय कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अनुकरणीय। प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का जो अर्थ आपका साथियों होगा क्या होगा? इसका आपका जो करेक्ट आंसर अंत क्या है? तो अंत जोल हो जाएगा। क्या अंत जोल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। देखिए एक प्रश्न आपका पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न था साथियों। प्रश्न की आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शब्द में सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द इसका क्या होगा साथियों? आविष्कार। क्या है? तो आविष्कार हो जाएगा साथियों। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्या? तो आविष्कार ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर आविष्कार हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों, प्रश्न पूछा गया था कि क्या अभिनेता, क्या है? अभिनेता पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग तो अभिनेत्री। क्या? तो अभिनेत्री इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए हिंदी का एक प्रश्न और हिंदी का जो प्रश्न आपका साथियों, हिंदी का प्रश्न यहाँ से समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न क्या है। तो इंग्लिश के प्रश्न को कवर करते हैं साथियों। इंग्लिश के प्रश्न आपका कितने में आता है साथियों? तो ये आपका 83 में आपका इंग्लिश का प्रश्न आता है साथियों। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न क्या है। तो इंग्लिश के प्रश्न को कवर करते हैं साथियों। 83 नंबर 83 आपका यहाँ से आएगा साथियों। देखिए ये आपका 83 से आपका इंग्लिश का प्रश्न। और सबसे पहले पैसेज को हल कर लेते हैं साथियों। देखिए पैसेज जब इसको पढ़ेंगे साथियों तो जो पहले वाला का ऑप्शन होगा, हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट्स रिवर। क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका था क्या था? तो आपका जो करेक्ट आंसर था इसका था क्या है? तो दे फ्लो। क्या है? तो दे फ्लो यानी दे फ्लो इनटू द सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था साथियों। उसके बाद जो आपका 85 था साथियों, इसका 85 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 80 यानी सबसे पहले 83 यहाँ पे 80 सॉरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग 83 को हल कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले 83 हम लोग का ये है। क्या है? तो 83 का जो आंसर आपका था साथियों क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा साथियों, सॉरी उसके लिए। इसका करेक्ट आंसर था अवॉइड। क्या है? तो अवॉइड। क्या है? तो अवॉइड पोलिटिंग थीम। क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर। तो इसका करेक्ट था अवॉइड। क्या है? तो पोलिटिंग थीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट हैप्पीनेस। क्या है? तो व्हाट हैप्पीनेस व्हाई व्हेन मेनी स्मॉल। क्या है? तो स्मॉल स्ट्रेम्स कैन टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 84 नंबर का प्रश्न आंसर था दे फ्रॉम ए लॉन्गर रिवर। क्या है? तो दे फ्रॉम ए लॉन्गर रिवर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद एक प्रश्न आपका एंटोनिम पूछा गया था। क्या? तो एंटोनिम से पूछा गया था रिमोट। रिमोट का एंटोनिम क्या होता है साथियों? तो रिमोट का आपका एंटोनिम होता है आपका नियर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमोट का एंटोनिम आपका नियर हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि चूज द राइट यानी इसमें करेक्ट आंसर चूज करना था, यानी द स्टेप ओल्ड मैन फील द डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसको जब आप टिक करेंगे सही तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन फील डाउन द स्टेप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। मिला लेना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है साथियों, और बताना है कि किस किस का आपका जो आपका लेवल जो है मॉडरेट लगा था साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी प्रश्न पूछा गया था कि my brother very hard at the moment because some of the क्या है? तो कॉलेज आर ए सिक्स। इसका करेक्ट आंसर इज वर्किंग। इसमें भरा जाएगा जो क्या साथियों? तो इज वर्किंग भरा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 70 यानी 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी था साथियों। उसके बाद हम लोग देखिए उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग करते हैं। क्या है? तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हल करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम लोग मैथ के प्रश्नों को हल कर लेते हैं साथियों। तो मैथ के प्रश्न आपका कहाँ जाता है? तो सबसे पहले मैथ के प्रश्नों को हल कर लेते हैं साथियों, और टिक लगा लेना साथियों कि मैथ के आपका सबसे पहले आपको ट्रिक लगाना है कि मैथ के प्रश्नों को टिक लगा लेना कि कौन कौन सा आपका प्रश्न आपका यानी कौन कौन सा आपका उत्तर है, यानी इसको करेक्ट आंसर बताएंगे साथियों। तो आपको इसमें मिलाना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन था। यानी सबसे पहले देखेंगे कि आपका 6 से 10 यानी 6 से 10 वाले का ऑप्शन नंबर मिला लीजिए साथियों। तो इसको मिला लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका अलग से एक मैथ का वीडियो लाएंगे साथियों, जिसमें आपको हल करके दिखाएंगे साथियों। देखिए सबसे पहले आपको मिलाना है साथियों कि 6 का जो आपका प्रश्न है कि इकाई यू में उत्पादित सफेद शटों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शटों की संख्या
प्रतिशत बताना था। सारे प्रश्न हम आपको साथियों बता दिए थे। तो इसमें आपका 60 का यानी 60 का यू और पी में आपका क्या है, तो यू और पी में आपका यू और पी में आपका डिफरेंट निकाल के और अंतर निकालेंगे साथियों, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 30% आएगा। क्या, तो इसको हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30% साथियों। आप लोग अपना स्कोर मिला लीजिए साथियों, इसके बाद हम लोग एक वीडियो इस पे लाएंगे साथियों। तो अपना स्कोर मिला लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 6 का आपका था 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न था कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम था। तो जब 7 का एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 7 का आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या, तो अधिकतम आपका एस का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला आप मिला लीजिए साथियों। उसके बाद मैथ का प्रश्न मिला जी कि इकाइयों क्या है, तो इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या का अनुपात है। तो इसका आपका आंसर था क्या साथियों, तो इसका आपका आंसर जब हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 111 संबंधी 72। क्या है, तो 111 संबंधी 72 इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला जो इसका प्रश्न था साथियों, प्रश्न था क्या कि इकाई क्यू आर और एस उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या, यानी तीनों का औसत जोड़ेंगे साथियों। तो तीनों का औसत जोड़ के और 3 से डिवाइड करेंगे, यानी क्यू आर एस का तीनों को जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो 1700, यानी 1700 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका था 10वां नंबर प्रश्न की इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको जब हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 800 बटा में 29%, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आएगा साथियों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साथियों अगला पैसेज का प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर हम लोग पैसेज के प्रश्न को हल करते हैं साथियों। आपका 33 नंबर क्या है, तो आपका 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है साथियों। 33 नंबर प्रश्न आपका देखिए 33 से 37, यानी 33 से 37 ऐसे प्रश्न आपको कई बार हम बता चुके हैं साथियों। तो इसको आपको बस टिक लगा लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2011 से 2013 तक कुल आय, 2013 से 2015 तक कुल व्यय कितने प्रतिशत है। तब जब इसको हल करेंगे साथियों, तो 33 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 15 सही 5/9, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला आप मिला लीजिए साथियों। जो आपका अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और 20% बढ़ा, तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ों में बताना है साथियों। तो जब इसको हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 475। क्या आएगा, तो 475 ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए मैथ का अगला प्रश्न क्या था, तो मैथ का अगला प्रश्न था कि कंपनी 2013 से 2015 तक कुल कितना प्रतिशत लाभ करोड़ों रुपए में अर्जित होगा। तो जब इसको हल करेंगे साथियों, तो आपका आएगा कितना, तो 50, आपका 50 करोड़ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला जो प्रश्न था आपका, प्रश्न क्या था साथियों कि कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ के कितने प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा। क्या, तो 100%। क्या होगा, तो 100% इसका जब हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100%। उसके बाद एक लास्ट प्रश्न इसका और है साथियों। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दिए गए वर्षों में विषय वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ बताएं। तो किस वर्ष में सबसे, तो जब इसको हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर कब क्या आएगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर 116.66%। क्या है, तो 116.66% इसका अर्जित लाभ हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देख सकते हैं साथियों। उसके बाद अगला जो आपका आएगा क्या है, तो आपका जो आपका डाई का प्रश्न क्या है, तो डाई का प्रश्न देखते हैं साथियों। डाई का ये प्रश्न आपका देखिए, डाई का प्रश्न इसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया साथियों, तो इसको मिलाना है साथियों। ये जो आपका 73 यानी 73 ये थोड़ा हट के प्रश्न पूछा गया साथियों। ये आपका थोड़ा ये टाइप के हम लोग प्रश्न नहीं पढ़े थे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया था साथियों। देखिए इसको आप मिला लीजिए साथियों। इसका प्रश्न था पहला कि सोमवार मंगल और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंगों के गुब्बारे की अनुमानित औसत संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हल करेंगे साथियों, तो 73 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 167। क्या, तो 167 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जब इसको हल करेंगे साथियों आप इसको मिला लीजिए क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। उसके बाद देखिए उसके बाद जो 74 है इसको जब हल करेंगे साथियों, प्रश्न है कि यदि गुब्बारे के निर्मित कुल गुब्बारे की संख्या 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंगों के गुब्बारे के अनुपात 4:3:2 है, तो गुरुवार में निर्मित कुल बैगनी गुब्बारे की संख्या बताएं थी साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी था 240। इसका करेक्ट आंसर जब हल करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 240। मेरे भाई अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं साथियों। उसके बाद देखिए
उसके बाद 75 नंबर क्या है, तो 75 नंबर है कि बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या सोमवार के निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का अनुपात था। तो इसका जो आंसर आपका था साथियों, आपका ऑप्शन नंबर क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी था, 11 संबंध 5 था साथियों। उसके बाद देखिए अगले वाला मिला लीजिए, ये मिला लीजिए कि मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंगों के गुब्बारे की संख्या का यानी बीच का अंतर बताना था। तो इसका आपका 76 का साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 460। क्या, तो 460 इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई ने सही कर चुका है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यह था कि बुधवार को निर्मित कुल ग्रे के गुब्बारे की संख्या सोमवार में कुल कुल हरे और ग्रे के गुब्बारे की संख्या का अनुपात। तो जब इसको हल करेंगे साथियों तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। क्या, तो आपका 80% आएगा साथियों। उसके बाद हम लोग लास्ट आपका डाई का सवाल हल करते हैं साथियों, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद रीजनिंग का हल करेंगे और मैथ के छोटे छोटे प्रश्नों को कवर करेंगे साथियों। देखिए इस तरह के सवाल हम आपको कई बार बता चुके हैं साथियों, तो ये सवाल आपके पूछा गया साथियों। प्रश्न क्या क्या है, 92 नंबर यानी 92 नंबर प्रश्न कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष अभी क्या है, तो प्रगति भागियों और मैराथन में भाग लेने वाले औसत महिला प्रगति भागियों के बीच का अंतर बताना था। तो जब इसका दोनों का इसको और इसको जोड़ेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर 92 का जब साथियों आएगा तो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी था इसका 550। क्या, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका 550 आएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, मिला लीजिए साथियों 93 नंबर। 93 नंबर क्या होगा कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना 2026 में कुल प्रतियोगी की संख्या 25% की वृद्धि है, तो जब इसको करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों, तो 93 नंबर का जब हल करेंगे तो इसका 3875 ऑप्शन नंबर मेरे भाई ने सही ट्रिक लगाया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्या है, प्रश्न कि किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था, किस वर्ष सबसे ज्यादा मैराथन लोगों में भाग लिया था, तो ये 2023 में यानी सबसे ज्यादा 2023 में भाग लिए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। उसके बाद प्रश्न देखिए 95 नंबर था कि 2021 के मैराथन में भाग लेने वाले महिला प्रतियोगी में प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतियोगी के प्रतिशत के बीच का अंतर लगभग था। तो ये कितना प्रतिशत था साथियों, तो 95 का यानी 7.6% है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद ये प्रश्न आप एक मिला लीजिए, प्रश्न क्या है कि 2022 23 24 मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या 21 22 23 में भाग लेने महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना था। जब इसको 96 नंबर को हल करेंगे साथियों तो इसका 41 और 28 इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई ने बिल्कुल सही लगा चुका है। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। उसके बाद देखिए मैथ के सवालों को हल कर लेते हैं साथियों, तो मैथ के सवालों को हल कर लेते हैं। छोटे छोटे मैथ के सवाल आपका है, देखिए मैथ का सवाल आपका छोटा छोटा है। मैथ का सवाल आपका यहाँ पे देखते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों कि प्रश्न की क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न की 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्या हो ये यानी बताना है, यानी 437 और 487 के बीच आपका बताना है। तो इसको हल करेंगे साथियों कैसे, तो इसको हल करेंगे 487 और 437 इनका डिफरेंट निकालेंगे, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे साथियों। तो 437 और 400 डिफरेंट का निकालेंगे तो इसका डिफरेंट आपका 50 है क्या, और 50 में से एक घटाते हैं क्या, तो जब ऐसे प्रश्न पूछा था 50 में से घटाएं तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था 49। क्या था, तो 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, एक सिंपल सवाल पूछा गया था, आपका प्रतिशत से सवाल पूछा गया था साथियों। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया था साथियों, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था साथियों कि प्रश्न पूछा गया था कि 0.12 का प्रतिशत यानी 0.12 इसका जब 100 से डिवाइड करेंगे साथियों तो इसी देखिए 2 0 इसका करेक्ट आंसर आपका 12%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, तो 12% इसका करेक्ट आंसर था साथियों। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया साथियों 27 नंबर। क्या है, तो 27 नंबर देख लेते हैं साथियों। आपका यहाँ पे 27 नंबर एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न की दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात यानी 120 और क्या है, तो 120 और 6 है। उसका यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या आपको बताएं। दूसरी संख्या एक्स मान लेते हैं साथियों, 0 से 0, 3 चौके 12 और 4 चौके 24, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो 24 संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 24 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए साथियों। उसके बाद एक प्रश्न आपका पूछा गया साथियों 67 नंबर। क्या है, तो 67 नंबर देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। 67 नंबर प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न आपका है क्या है,
तो प्रश्न साथियों कि 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? तो 111 का स्क्वायर आपका होगा 123 21। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना साथियों। ये हम लोग मैथ के सवालों को हल कर चुके हैं साथियों, मैथ के सवाल को सारे हल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते हैं। तो रीजनिंग का प्रश्न आपका देख लेते हैं साथियों। रीजनिंग के ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए थे, छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए थे साथियों, और आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे साथियों। तो रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर ले चुके हैं, हल कर लेते हैं साथियों। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आपका 80 नंबर यानी 80 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न साथियों। यहाँ से हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया साथियों। प्रश्न था कि 80 नंबर प्रश्न था कि एक आदमी क्या है, तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो इसको जब हल करेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ हो जाएगा। क्या? तो माँ हो जाएगा साथियों। उसके बाद रीजनिंग का अगला प्रश्न देखिए, आपका 88 नंबर एक प्रश्न है। ये सिंपल सवाल है साथियों, और इस टाइप के हम प्रश्न कई बार आपको बता चुके हैं कि 7:10 घड़ी और घड़ी की सुइयों के बीच कोण, यानी कोण आपको कैसे पता चलता है? कोण बराबर होता है 60 H -11 -2 कोण निकालने का ये आपको फॉर्मूला बताया साथियों। तो 60 यानी एच का मान कितना है, यानी घंटा कितना है, तो आपको घंटा 7 है और मिनट आपका 10 है, तो 7×42 क्या होगा, तो 420। और ये आपका 11 में से यानी 11×10 आपका 110 बटे में 2। 420 में से 110 घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा आपका? तो 420 में से आपका 110 घटाएंगे आपका 310। 310 का आधा करेंगे साथियों तो ये आपका 155। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 155। आपका प्रश्न पूछा गया साथियों। उसके बाद सारे प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं साथियों, 1 से लेकर 100 तक। तो अपना स्कोर देख ला साथियों कि आपका स्कोर कितना हुआ, यानी 1 से लेकर 100 तक में आपका स्कोर कितना हुआ साथियों। सारे मेरे भाई जितने पेट के एग्जाम दे के आ चुके हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइए कि स्कोर आपका कितना आया है साथियों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और जितने मेरे भाई पेट के एग्जाम दे चुके हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए साथियों। और तो मिलते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे साथियों। तो बताना है आपका कितना कितना स्कोर होने वाला साथियों। इसके बाद हम कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं कि इसका कट ऑफ कितने स्कोर पे जाने वाले साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।